तो चलिए बच्चों अपन स्टार्ट करते हैं प्रीवियस क्लास के आगे। थोड़े से कुछ क्वेश्चंस मुझे लगता है ट्रांसमिशन ऑफ हीट के थोड़े से और करने चाहिए, उसके बाद फिर थर्मोडायनेमिक्स। तो जो बच्चे केवल थर्मोडायनेमिक्स पढ़ना चाहते हैं वो थोड़ा वीडियो को फॉरवर्ड करके थर्मोडायनेमिक्स देख लीजिए, वहाँ से पढ़ लीजिएगा। तो अभी फिलहाल जो क्वेश्चन है जरा ध्यान से सुनिए। टू मेटल्स 1 and 2 of same size but different types are welded together. The free ends of the two are maintained at 100 degrees Celsius and 20 degrees Celsius respectively. If the thermal conductivity of metal 1 is twice that of the metal 2, find temperature at the welded surface. मतलब इस तरीके से अपन को टू मेटल्स गिवन है, एक ये और एक और, एक ये मेटल हो गई और एक और ऐसी हो गई, है ना, ऐसे इस तरीके से। और इनको हमने क्या कर दिया, दोनों मेटल्स को वेल्ड कर दिया। ये यहाँ का टेम्परेचर हमको गिवन है 100 डिग्री सेल्सियस, यहाँ का टेम्परेचर हमको गिवन है 0 डिग्री सेल्सियस। ये है क्वेश्चन में, नहीं सॉरी 20 डिग्री सेल्सियस। फिर से सुनिए, टू मेटल्स 1 and 2 ऑफ सेम साइज बट डिफरेंट टाइप्स आर वेल्डेड टुगेदर। द फ्री एंड्स ऑफ द टू आर मेंटेन एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस respectively. If the thermal conductivity of metal 1 is twice that of the metal 2, तो सपोज फर्स्ट मेटल की थर्मल कंडक्टिविटी ये ट्वाइस है इसकी, तो इसको अपन k ले लेंगे, तो इसको क्या लेंगे फिर 2k। सपोज ये k1 बोल रहे हैं और इसको अपन बोल रहे हैं k2, तो हमको क्वेश्चन में मान लीजिए k2 की वैल्यू k है तो k1 की वैल्यू कितनी हो गई 2k। तो हमको फाइंड करना, फाइंड द टेम्परेचर एट द वेल्डेड सरफेस। ये इसका टेम्परेचर फाइंड करना है, सपोज थीटा, ये फाइंड करना है। थीटा बोल लो, टी बोल लो, चलो, क्योंकि अपन टेम्परेचर को टी लेके चल रहे हैं, थीटा भी लेके चलते हैं। तो अब जब यहाँ पर 100 है, ये 20 है, तो हीट फ्लो करेगी और रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट सेम रहेगा, तो Q बाई टी, K इंटू A इंटू T1 माइनस T2 और θ1 माइनस θ2 इंटू स्मॉल t θ1 माइनस θ2 इंटू T अपॉन L। तो यहाँ पर अब थीटा ही ले लीजिएगा, क्योंकि T टाइम को भी डिनोट कर रहे हैं, ये भी प्रॉब्लम आ रही है फ्लो ऑफ हीट के केस में। तो ये है Q बाई टी, K इंटू A इंटू θ1 माइनस θ2 अपॉन L। अब ये लेंथ का जो केस है वो क्या बन रहा है, लेंथ हमको क्वेश्चन में इक्वल बोला है क्या? हाँ, सेम साइज बोला है, ये दोनों का साइज सेम बोला है। तो यदि मान लीजिए ये L है तो ये भी क्या होगा L, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A, तो इसका भी A, दोनों का क्रॉस सेक्शन एरिया, साइज सेम बोला है, तो एरिया और लेंथ कैसे होंगे, सेम। तो अब फर्स्ट मेटल के लिए बोलोगे Q1 इंटू A इंटू, चलिए यहाँ से लिख देते हैं Q बाई टी इज इक्वल टू, फर्स्ट के लिए K कितना हो जाएगा 2K, A हो जाएगा, θ1 की जगह आप लिख सकते हो 100 माइनस θ2 की जगह क्या लिखोगे थीटा अपॉन L की जगह पर L। और यही चीज सेकंड के लिए, तो सेकंड के लिए हो जाएगा K इंटू A इंटू, इसका टेम्परेचर हाई रहेगा, इसका लो रहेगा, तो रहेगा थीटा माइनस 20 अपॉन L, ये बनेगा। तो यहाँ पर एरिया क्या हो गया कैंसिल, K क्या हो गया कैंसिल, L क्या हो गया कैंसिल। तो अब बच रहा है आपके पास ट्वाइस 100 माइनस थीटा इज इक्वल टू थीटा माइनस 20। तो ये जाएगा 200 माइनस 2 थीटा
इज इक्वल टू थीटा माइनस 20, ट्रांसफर करोगे तो 200 प्लस 20 इज इक्वल टू 3 थीटा। इसका मतलब ये हुआ 220/3 इज इक्वल टू थीटा। ये होगा टेम्परेचर ऑफ इंटरफेस, जो कॉमन फेस है ना उसका टेम्परेचर, जिसको हमने वेल्ड किया। लेकिन बच्चों यहाँ तो गलत आ रहा है। अच्छा, कुछ मिस्टेक हुई क्या मुझसे? क्या मिस्टेक हुई है? 2 × 100 माइनस थीटा, हाँ, और ये हो जाएगा थीटा माइनस 20, तो ये जाएगा 100 200 प्लस 20 इज इक्वल टू थीटा। भाई यहाँ पर हंड्रेड माइनस थीटा सब कुछ तो सही है। 2 × k × a 100 माइनस थीटा अपॉन, बच्चों सब कुछ सही है। टेम्परेचर ऑफ कॉमन इंटरफेस इतना ही आएगा। थीटा इज इक्वल टू 3 7 जा 1 बचेगा, 3 3 जा और फिर 3 जा डिग्री सेल्सियस। ये आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ए पैन filled with a food, a pan filled with hot food cools from 94 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes. From 94 degrees Celsius, 94 degrees Celsius to 86 degrees Celsius in 2 minutes. ये क्वेश्चन में गिवन है। और सेकंड हमको बोला गया है when the room temperature is 20 degrees Celsius, how long will it take to cool from 71 to 69? 71 to 69 डिग्री सेल्सियस, और इसके लिए टाइम पूछा है, जबकि सराउंडिंग रूम टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस गिवन है। मतलब क्वेश्चन को देख के समझ में आ रहा है ये क्वेश्चन किस चीज का है, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग का। और सबको मालूम है रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। तो यहां पर जो कूलिंग हो रहा है फर्स्ट केस में वो हो रहा 94 माइनस 86 अपॉन टाइम 2 मिनट्स इज इक्वल टू, अब टेम्परेचर तो हो जाएगा 94 प्लस 86 अपॉन 2 माइनस 20। भाई आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग क्या, रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। तो रेट ऑफ कूलिंग मतलब ये जो कूलिंग हो रहा है ना 94 से 86 तक, तो इसका डिफरेंस 94 माइनस 86 अपॉन टाइम। भाई आपका यदि अपन न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग की बात करें बाय सॉल्यूशन, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग, तो क्या होता है θ1 माइनस θ2 अपॉन टी इज इक्वल टू θ1 प्लस θ2 अपॉन 2 माइनस थीटा। ये है आपका, और यहां पर रहता है कांस्टेंट के, है ना। ये क्या हो गया, रेट ऑफ कूलिंग हो गया, टेम्परेचर डिफरेंस अपॉन टाइम। टी टाइम में कूलिंग कितना हुआ, θ1 माइनस θ2, θ1 से θ2 मतलब θ1 माइनस θ2, तो 1 सेकेंड में कूलिंग कितना होगा, θ1 माइनस θ2 अपॉन टी। इसी को अपन बोलते हैं रेट ऑफ कूलिंग। दिस रेट ऑफ कूलिंग इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द बॉडी एंड सराउंडिंग। तो बॉडी का टेम्परेचर कितना मानोगे, इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2, एवरेज टेम्परेचर लोगे माइनस थीटा। तो अपन इस फॉर्मूले की हेल्प लेंगे। तो यदि इसमें अपन वैल्यू रखें फर्स्ट केस में, तो θ1 की जगह जाएगा 94 माइनस
थीटा 2 की जगह जाएगा 86 अपॉन टाइम की जगह जाएगा 2 मिनट इज इक्वल टू कांस्टेंट के, और ये जाएगा 94 प्लस 86 बाय 2 एवरेज टेम्परेचर माइनस टेम्परेचर ऑफ रूम 20। ये फर्स्ट हो गया। और सेकंड केस में 71 से 869 गया, तो थीटा 1 की जगह 79 माइनस 69 बाय टाइम t इज इक्वल टू k इंटू एवरेज टेम्परेचर 71 प्लस 69 बाय 2 माइनस 20, ये जाएगा सेकेंड, राइट। अब इनको सॉल्व कर लीजिएगा। तो सॉल्व करने के लिए मुझे लगता है 1 डिवाइडेड बाय 2 कर दीजिए। 1 डिवाइडेड बाय 2, 1 डिवाइडेड बाय 2। ये देखो आप इसमें कितना आएगा, 1 में 94 माइनस 86 8 बाय 2 मिनट्स डिवाइडेड बाय 71 माइनस 69 2 बाय t, है ना, इज इक्वल टू राइट हैंड साइड पर k इंटू इसका एवरेज टेम्परेचर कितना निकल रहा है 94 प्लस 86 90 आ जाएगा ना। ये 90 180 डिवाइडेड बाय 2 90 जाएगा माइनस 20 डिवाइडेड बाय यहाँ पर कितना जाएगा k इंटू, ये बताइए ये पूरा हो जाएगा 140 डिवाइडेड बाय 2 तो 70 आ जाएगा माइनस 20। के क्या हो गया, कैंसिल। यहां पर आप देखें तो 2 से ये कितना कैंसिल होकर हो गया 4, तो 4 बाय 1 इंटू टी बाय 2 इज इक्वल टू यहां पर जाएगा 70 अपॉन 50। अब ये कैंसिल हो गया और t की वैल्यू आ जाएगी, तो 7 इंटू 2 14 5 इंटू 4 20, इसका मतलब t इज इक्वल टू 1.4 डिवाइडेड बाई 2 मतलब 0.7 मिनट, क्योंकि मिनट में चल रहा था ना क्वेश्चन। तो जो पहले टेम्परेचर फॉल हो रहा था वो 2 मिनट्स में, सेकंड केस में जो टेम्परेचर फॉल होगा कूलिंग होगा वो मात्र कितने 0.7 मिनट्स में। 0.7 मिनट्स का मतलब आप समझ रहे हो, यदि उसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे तो 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, तो उसको 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 42 मिनट्स, तो आंसर आएगा 42 सेकेंड, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, क्वेश्चन है ए ब्लैक बॉडी एट 500 डिग्री सेल्सियस हैज ए सरफेस एरिया ऑफ 0.5 मीटर स्क्वायर and radiates heat at the rate of 1.02 into 10 to the power 4 joule per second. Calculate Stephen's constant. मतलब क्वेश्चन में हमको एकदम क्लियर दिया गया है जो ब्लैक बॉडी है वो किस टेम्परेचर पर है 500 डिग्री सेल्सियस पर है, और क्वेश्चन में हमको इसका क्या गिवन है, सरफेस एरिया 0.5 मीटर स्क्वायर, कितना है एरिया, एरिया गिवन है 0.5 मीटर स्क्वायर, और जो इससे रेडिएशंस निकाल हाई टेम्परेचर होने की वजह से रेडिएशंस निकाली की है, तो हमको क्वेश्चन में बोला है जो रेडिएशंस निकल रहे हैं उसका रेट मतलब पर सेकेंड 1.02 इंटू 10 टू द पावर 4 रेडिएशंस पर सेकेंड Q बाई टी 1.02 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 4 जूल पर सेकेंड, 10 टू द पावर 4 जूल पर सेकेंड। और क्वेश्चन में बोला गया स्टीफेंस कांस्टेंट फाइंड करने के लिए, ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में हमको ब्लैक बॉडी गिवन है किस टेम्परेचर पर 500 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर है, सरफेस एरिया गिवन है, और क्वेश्चन में बोला गया है कि जो रेडिएशंस इससे एमिट हो रहे हैं पर सेकेंड, रेडिएट हो रहा है वो हो रहा है 1.02 इंटू 10 टू द पावर 4 जूल पर सेकेंड। स्टीफेंस कांस्टेंट फाइंड करना है। तो बच्चों बिल्कुल एकदम सिंपल स्टीफेंस लॉ ही अप्लाई कर दीजिए, E इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4,
what is E emissive power and what is capital T absolute temperature। तो हम सबको पता है ये जो E है वो एक्चुअल में होता है E इज इक्वल टू Q अपॉन AT रेडिएशंस एमिटेड पर यूनिट एरिया पर सेकेंड। तो इसलिए हम इसकी जगह पर वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। ये 2 हो गया, तो बाय 1 and 2 क्या बोलोगे, E T टू द पावर 4 इज इक्वल टू Q अपॉन AT, या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन AT इंटू T टू द पावर 4। जो भी बात कर रहा है क्लास के बाहर चले जाओ। सिग्मा इज इक्वल टू Q अपॉन 18 इंटू T टू द पावर 4। तो हमको यहाँ पर क्वेश्चन में Q बाई T की वैल्यू गिवन है ना, एरिया की वैल्यू गिवन है, केवल एक ही प्रॉब्लम आ रही है कैपिटल T। तो कैपिटल T इज इक्वल टू क्या होता है 273 प्लस स्मॉल t, तो ये जाएगा 273 प्लस स्मॉल t कितना है 500, तो कैपिटल T इज इक्वल टू 773। बस वैल्यूज रख दीजिएगा तो सिग्मा की वैल्यू निकल आएगी। सिग्मा इज इक्वल टू ये Q बाई T की जगह क्या आ जाएगा 1.02 इंटू 10 टू द पावर 4, एरिया की जगह क्या जाएगा 0.5 और कैपिटल T की जगह क्या जाएगा 773 टू द पावर ऑफ 4। तो सिग्मा इज इक्वल टू ये 0.5 का मतलब 1/2, तो ये ऊपर जाकर ट्वाइस हो जाएगा, तो 2.04 इंटू 10 टू द पावर 4, ठीक है, डिवाइडेड बाय 773 टू द पावर ऑफ 4। इसको सॉल्व कर लेंगे आप, आंसर आ जाएगा। और जो यूनिट है वो आपको समझ में आ रहा है, Q का मतलब जूल, एरिया का मतलब पर मीटर स्क्वायर, T की जगह सेकेंड और कैपिटल T की जगह केल्विन टू द पावर 4। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने पर आपका आंसर आना चाहिए 5.7 इंटू 10 टू द पावर -8। ये आंसर आना चाहिए 5.7 इंटू 10 टू द पावर -8, और यही यूनिट जूल पर सेकेंड को हम लोग वॉट भी लिख सकते हैं, तो वॉट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन टू द पावर 4, ये आपका आंसर होगा। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्यू टू change in the mains voltage, the temperature of an electric bulb rises from 3000 Kelvin to 4000 Kelvin. What is the percentage rise in electric power? परसेंटेज राइज फाइंड करना है। कोई बल्ब है, उसका इनिशियल टेम्परेचर कितना है 3000 केल्विन, फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 4000 केल्विन, और क्वेश्चन में बोला गया है कि व्हाट इज द परसेंटेज राइज इन इलेक्ट्रिक पावर कंज्यूम्ड। पहली चीज तो आप ये समझ लीजिएगा कि यहां पर जो अपन ने एमिसिव पावर बोला था, इसी को बोलते हैं पावर भी बोलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन में आप ये समझ लीजिए पावर P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। अब जैसा अपन को बोला उस हिसाब से इनिशियल पावर P1 इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 3000 केल्विन टू द पावर 4, और फाइनल पावर कितना जाएगा सिग्मा इंटू 4000 केल्विन टू द पावर ऑफ 4। ये पावर आ गया अपन को। और कभी भी परसेंटेज चेंज का मतलब होता है परसेंटेज चेंज इन पावर, तो इसका फॉर्मूला था फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। ये रट लीजिएगा, कभी भी परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। कैसे बनाई है, तो मान लीजिए कोई वैल्यू है इनिशियली P1 है,
उसमें चेंज कितना, और बाद में कितनी हुई P2, तो चेंज कितने का हुआ P2 माइनस P1। तो जब कोई वैल्यू P1 थी उसमें चेंज इतना हुआ, यदि वैल्यू P1 ना होकर यदि 100 होती तो उसमें चेंज कितना होता P2 माइनस P1 अपॉन P1 इंटू 100। तो जब 100 में चेंज होता है तो उसको क्या बोलते हैं, परसेंटेज चेंज। इसलिए परसेंटेज चेंज का हमेशा फॉर्मूला होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो अब आपके लिए बहुत आसान हो गया ये परसेंटेज चेंज इन पावर। तो यहां पर आप सेपरेट डिवाइड कर दीजिए तो क्या जाएगा P2 बाय P1 माइनस P1 बाय P1 मतलब 1 इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज इन पावर इज इक्वल टू P2 की वैल्यू रख दो सिग्मा इंटू 4000 टू द पावर ऑफ 4 डिवाइडेड बाय सिग्मा इंटू 3000 टू द पावर ऑफ 4 माइनस 1 इंटू 100। तो परसेंटेज चेंज इन पावर इज इक्वल टू सिग्मा सिग्मा कैंसिल। यहाँ पर आप चाहो तो ये दोनों कंबाइन कर सकते हो, पावर कॉमन कर सकते हो, तो ये तीनों जीरो क्या हो जाएंगे कैंसिल। अब बचा 4/3 टू द पावर ऑफ 4, तो 4 टू द पावर 4 16 इंटू 16 हो जाएगा, और 3 टू द पावर 4 कितना जाएगा 9 इंटू 9 हो जाएगा, माइनस 1 इंटू 100। समझ गए? इसका मतलब अब इसको सॉल्व करना है आपको। 256 माइनस 81 अपॉन 81 इंटू 100, राइट। 256 माइनस कितना 175, तो ये जाएगा 175 बाई 81 इंटू 100। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। सॉल्व करने से जो आपका आंसर आना चाहिए वो आना चाहिए 216.05%। 216 कितना आना चाहिए आंसर 216.5%, ये आंसर आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है assuming the radius of the sun is 7 into 10 to the power 8 meter and its temperature 6000 Kelvin, then find the amount of energy radiated by the sun। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको पता है आप स्टीफेंस लॉ की हेल्प लोगे। तो क्या है ये स्टीफेंस लॉ इज इक्वल टू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। इसमें ई एमिसिव पावर है जो भी क्या होता है Q अपॉन 80 सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। अब यदि हम लोग को Q फाइंड करना है तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए इंटू टी टू द पावर 4। यहां पर सिग्मा की वैल्यू आपको पता है कितना होता है 5.67 इंटू 10 टू द पावर -8, और एरिया जहां तक है तो चूंकि सन है स्फेरिकल है और स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा 4πr²। और टी की बात है टाइम, तो पर सेकंड निकाल लीजिए तो 1 रख दीजिए, और टी टू द पावर 4 मतलब 6000 टू द पावर ऑफ 4। तो ये जो एनर्जी आएगी वो आएगी जूल्स पर सेकेंड। जिस हिसाब से हमको टाइम हमने 1 सेकेंड लिया तो जूल पर सेकेंड, टाइम की वैल्यू 2 रख देंगे तो 2 सेकेंड में आ जाएगा। तो हमको यहां पर आंसर मिलेगा जूल्स पर सेकेंड। अब इसको सॉल्व करना है Q इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10 पावर -8 इंटू 4 इंटू पाई 3.14 ही रख दीजिए, रेडियस 7 इंटू 10 टू द पावर 8 स्क्वायर, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10 पावर 3, तो 6 टू द पावर 4 एंड 10 टू द पावर 3 टू द पावर 4 12 है ना।
6 into 10 to the power 3 to the power 4, तो 6 to the power 4 into 10 to the power 3 into 4 कितना आएगा 12 जाएगा। तो कुल मिलाकर आ जाएगा Q इज इक्वल टू 5.67 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 7 स्क्वायर मतलब 49 इंटू 6 टू द पावर 4 इंटू 10 टू द पावर 10 टू द पावर -8, यहाँ पर हो जाएगा 10 टू द पावर 16, क्यों भाई, और ये बचेगा +12, तो -8 + 16 तो +8 हो गया, 20 आ गया, तो ये आ जाएगा इंटू 10 टू द पावर 20, और बाकी रहा सवाल इसको, तो इसको आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा Q इज इक्वल टू, तो कुल मिलाकर आप सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर आना चाहिए 4.53 इंटू 10 टू द पावर 26, 4.53 इंटू 10 टू द पावर 26 जूल्स पर सेकेंड। यहां पर जब आप इसको सॉल्व करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, तो बहुत बड़ी क्वांटिटी आएगी। जब आप पॉइंट्स को शिफ्ट करोगे तो उसके लिए आपको 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई और 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 10 टू द पावर 20 इंटू 10 टू द पावर 6 कितना बन जाएगा 10 टू द पावर 26, और जो डिवाइड करोगे उसकी वजह से ये क्या हो जाएगा 4.53। तो इसको आप कर लीजिएगा कैलकुलेशन वाला पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू E maximum for moon is 14 micron. Wavelength corresponding to maximum emissive power for moon is 14 micron. Estimate the temperature of the moon by making estimate the temperature of the moon by taking B, Wien's constant, is equal to 28.84 into 10 to the power -4 मीटर केल्विन। तो बच्चों ये मैंने तुम लोग को विन्स लॉ पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया था व्हाट इज विन्स लॉ। हाँ, वेरी गुड। क्या था? लैम्डा इज इक्वल टू B बाई टी। तो हमको यहां पर क्या फाइंड करना है बोलो? T, तो जाएगा B बाय लैम्डा। तो B की वैल्यू गिवन है कितना है? इंटू 10 टू द पावर -4। वैसे एक्चुअल में क्या होती है 2.88 इंटू 10 पावर -5, मैंने जो लिखवाई थी आपको, है ना, विन्स कांस्टेंट की वैल्यू लिखवाई थी ना, तो कितना लिखवाया था 2.88 इंटू 2.88 इंटू 10 टू द पावर -3 लिखवाया था क्या? देखो एक बार चेक करो विन्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या लिखवाई थी। 2.88 इंटू 10 टू द पावर कितना -3 लिखवाई थी ना, ओके। और यहाँ पर भी वही गिवन है 28.84 इंटू 10 टू द पावर -4 का मतलब तो वही हुआ ना, तो ठीक है 2.88 इंटू 10 पावर -5। और लैम्डा वेवलेंथ कितना गिवन है 14 इंटू 10 टू द पावर 14 माइक्रोन बोले ना, 14 माइक्रोन का मतलब कितना हो 14 इंटू 10 टू द पावर -6। इसको सॉल्व कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वो केल्विन में आएगा, मतलब कैपिटल T इज इक्वल टू 2.88 अपॉन 14, और ये 10 टू द पावर -6 ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 10 आ जाएगा यहां पर केल्विन। इसका आंसर है बच्चों 206 केल्विन।
राइट। तो अब अपन को थर्मोडायनेमिक्स जो है वो स्टार्ट करना चाहिए। आएगा भैया, ये जो है ना वैल्यू, वीन्स कांस्टेंट की वैल्यू जो दी है उसी को सॉल्व कर लीजिएगा, क्योंकि हमारे पास में एक महाशय बैठे हैं, उनको सेट ही नहीं हो रहा। 28 पॉइंट कितना बोला है? 84, हाँ -4। तो बच्चों इसको ऐसा कर लीजिए, 14 से 2 जाओ, दिख रहा लगी है ना। तो कुल मिलाकर इसको सॉल्व करोगे, ये ऊपर जाएगा 28.84 डिवाइडेड बाय 14 इंटू 10⁻²⁴ हो जाएगा ये केल्विन। इसको सॉल्व करोगे तो कैपिटल टी की वैल्यू, क्या आंसर बताया था मैंने? 206 केल्विन आंसर आ जाएगा। ठीक है, खुश रहो।